हमें याद है आपने हमसे कहा था कि अलादीन और अब्बू में बहस चल रही है, कि अलादीन अब्बू की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और आपने हमसे ये भी कहा था कि अलादीन इतने गुस्से में है कि उसने अब्बू को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उन पर हमला किया। बड़ी हैरानी की बात है वजीर आला कि इतनी सारी बातें आपको आपके कमरे में बैठे हुए कैसे पता चल गई। उस दर्दनाक रात को हम आज तक भुला नहीं सके हैं शहजादी। जब कभी भी हम उस दर्दनाक, खौफनाक, उस मनहूस काली रात के बारे में सोचते हैं तो बहरहाल 1 बरस हो चुका है उस हादसे को हुए। अब जाकर धीरे धीरे हम उस हादसे को थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। लेकिन हम उस रात को अपने जहन से कभी नहीं निकाल सकते हैं वजीर आला। उस रात वाकई बहुत कुछ हुआ था। जी, वाकई बहुत कुछ हुआ था। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही वजीर आला। हाँ शहजादी, दरअसल हमें शायद बुखार है। ठीक है, तो आप आराम फरमाइए। जी, आदाब। लगता है बुलबुल चाचा खतरे में है, उन्हें मदद की जरूरत है। तीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। किसे? तेरी बीवी को। ये मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, लुटेरे भाईजान, आपको मेरी जान की कसम, जरा ये दीजिए तो। दीजिए ना खंजर। अब तेरी खैर नहीं। ये तो बातों में ही खत्म हो गया। लुटेरे भाईजान, अब तुम्हारा क्या होगा? लुटेरे भाई, ये जुल्म मत करना। लुटेरे भाई, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, मैं मासूम, अबला, इसलिए बूढ़ा रोज बाजार में मुझे छेड़ता है। आप इसे पकड़ लीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम जाओ। सच? हाँ, जाओ। अली साहब, अली साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। होनी ही थी, चाल ऐसी चली थी मैंने। अरे कमाल है अली साहब, हम यहाँ इतने परेशान आकर आपके सामने खड़े हैं, आप हमारी बात सुनना तक दूर, आप तो हमसे नजर तक नहीं मिला रहे हैं। क्या हुआ वजीर आला? अली साहब, उस अलादीन के भूत ने शहजादी को सब कुछ बता दिया उस काली रात के बारे में। चुगलखोर रूह, और उसने बताया क्या वजीर आला? वही सच जो वो सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, हमारा मतलब है कि जी नहीं, वो ही सच जो बाकी सारे लोगों को पता है। अरे वजीर आला, तो फिर आप क्यों हवा में लहराते परचम की तरह कांप रहे हैं? देखिए, इधर नहीं है,
मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह बौखलाए रहेंगे ना तो किसी और को आप पर शक होने लगेगा। देख तो लिया है और शक भी हो चुका है। किसने? शहजादी ने। उस रात के बारे में हमसे वो उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई। हमने भी कोशिश की कि उन्हें कुछ ना बताएं, पर हमें लग रहा है उन्हें शक हो गया है। वजीर आला, ये खेल देख रहे हैं? ये खेल दिमाग से खेला जाता है और जीतने के लिए ठंडे दिमाग से। ये आपको भी यही करना होगा। अरे साहब, वक्त नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना वो अलादीन का भूत शहजादी को सब कुछ। एक बात बताइए, सब कुछ क्या है? आखिर क्या बात है ये जिससे आप इतना डर रहे हैं? बताइए वजीर आला। जाने दीजिए, मैं आपका दोस्त हूं, इसलिए मैं मुश्किल वक्त में आपका साथ दूंगा, ना कि आपसे सवाल पूछूंगा, और उस अलादीन के भूत से आपकी हिफाजत करूंगा। लेकिन उसने तो चिराग के जिन को भी चकमा दे दिया। उसके पास फुर्ती है, जादू है और टोपी भी है। आपके पास क्या है? लगता है इस्तिंजा करने गए हैं। मेरे पास तीर कमान है। अली साहब, ये क्या बेतुका मजाक है? ये तीर जिसको भी लगेगा वो मेरे बिछाए मजबूत जाल में कैद हो जाएगा, फिर चाहे वो इंसान हो या इंसान का भूत। वज़ीर आला, ये तीर मुझे मशहूर मिस्र के जादूगर कमाल मोटे ने दिया है। अब मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। अली साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक की फुर्सत में मैं भी नहीं हूँ वजीर आला। तो फिर हम इसका क्या करें, और ये है क्या? गौर से सुनिए, अगली बार अलादीन का भूत आप पर हमला करे तो भागिएगा हमेशा की तरह। मेरा मतलब महल के पीछे वाली काली कोठरी में भागिएगा कि वो आपका पीछा करते करते वहां तक आए। जब आप दोनों वहां पहुंच जाएं, तो ये तीर उस पर चला दीजिएगा और मैं वहां उसे पकड़ने का इंतजाम करके रखूंगा। जब आप उस पर ये तीर चलाएंगे, मैं अपने जादुई जाल के सिकंजे में उसे कैद कर लूंगा और फिर उसे जमीन के नीचे 100 मील की गहराई तक ले जाऊंगा। वज़ीर आला, फिर तो उसका नामो निशान ही नहीं। बेहतरीन, हम चलते हैं। कसम खुदा की कमाल की चीज बनाई है आपके दोस्त ने। जाल अलादीन का नहीं, तेरा इंतजार कर रहा है जफर। तू चारों तरफ से घिर चुका है, बस 3 दिन और। कसम सोने के अशरफियों की, क्या चश्मा हाथ लगा है। जब ये चश्मा पहन के नाज़नीन बगदाद की सड़कों पे निकलेगी तो जलने वाली औरतों की दिल तो जरा देखूं तो कि इसमें से ये कमबख्त दुनिया किस रंग की दिखती है। कसम सोने की अशरफियों की, ये सब्जी वाला सलमान
बेईमान मक्कार, तराजू पे वजन लगा के सब्जियां बेच रहा है। अभी सबक सिखाती हूँ बच्चों। रुबीना बेगम, जब देखो अपने सोने के जेवरों की धौंस जमाती रहती है। जरा देखूं तो। पीतल के जेवर, सोना, पीतल, तराजू पे वजन, वजन गायब, तराजू पे वजन, वजन गायब। वही 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 वही, क्या तिलस्मी चीज हाथ लगी है। इसमें से तो लोगों की सच्चाई नजर आ रही है। अब सबकी सच्चाई नाज़नीन के सामने सचमुच आ जाएगी। ये तिनका उड़ते उड़ते कहाँ जा रहा है? रुबीना। आपके शौहर उधर इंतजार कर रहे हैं। औरतों से गुफ्तगू, जरा नाज़नीन अपने शौहर की असलियत भी तो देखे। कसम सोने की अशरफियों की, इतना बड़ा धोखा। लड़कियों से हसीना महजबीना करके बात करना तो नाज़नीन एक मर्तबा माफ भी कर दे, पर अपने गिरेबान में सोने की अशरफियों की पोटली, इतना बड़ा धोखा। नाज़नीन से ये गद्दारी नाज़नीन माफ नहीं करेगी मियां। ए रुस्तमे बगदाद, आज घर तो आओ। चींटी की तरह मसल ना दिया तो मेरा नाम नाज़नीन नहीं। तो मेरा दिल ताला था, मेरी जिंदगी था। मैंने अल्लाह से हमेशा यही मांगा कि तू मेरे आसपास रहे, पर ऐसे नहीं। मैंने भी ये नहीं चाहता अम्मी। अलादीन, 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 तू यहाँ सचमुच मेरे सामने? किस्मत ने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। आप मुझे देख तो सकती हैं, लेकिन मुझे गले नहीं लगा सकती। मुझे छू नहीं सकती, मेरे कान नहीं खींच सकती, मेरे सर पर हाथ नहीं फेर सकती। अम्मी, जानता हूं कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। मैं यहां ये साबित करने आया हूं कि मैं बेगुनाह हूं। आपका बेटा कातिल नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे। मैंने एक पल के लिए भी तुझ पर शक नहीं किया। आपका यही भरोसा तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है अम्मी, और इसी ताकत से मैं अपना सच सबके सामने लाऊंगा और असली गुनहगार को सजा दिलाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा गुनहगार नहीं, पूरे बगदाद का, पूरी इंसानियत का गुनहगार है। मेरी जीत की दुआ करना अम्मी। ये दुआ तो हमेशा तेरे साथ है अलादीन, हमेशा। मैं वादा करता हूँ अम्मी कि 3 दिन में मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी अम्मी की परवरिश गलत नहीं थी।
मुझे अपनी परवरिश पर और तुझ पर पूरा यकीन है और फक्र भी। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मुझे जब नींद नहीं आती थी तब आप मुझे अपनी गोद में मेरा सर रखकर लोरी सुनाती थी और झट से सुला देती थी। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार ठीक से कब सोया था। आप मुझे अपनी गोद में तो नहीं लेटा सकती, लेकिन क्या मेरे लिए लोरी सुना सकती? नींद नहीं तो शायद थोड़ा सुकून आ जाए। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। कसम सोने की अशरफियों की, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, वैसे आज एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को फना करेगी। बेगम, गलती हो गई। बगदाद की सारी औरतें मेरे हुस्न पे फिदा हैं, इसमें मेरी क्या गलती? आज नाज़नीन बेवा होके रहेगी। नहीं है, भूत भूत नहीं है। मैं चला। भाग के कहाँ जाओगे चिलगोबे के छिलके? रुको! उससे पहले कि वो अलादीन का भूत शहजादी के सामने हमारे बचे कुछ राज खोल दे, हमें उसे पकड़ना होगा। ये अली साहब का दिया हुआ तीर कमान ही हमारे काम आए। का मानना है कि इससे भूत और इंसान दोनों को कैद किया जा सकता है। जफर, ऐसे मंसूबे दिल में रखे जाते हैं, जोर जोर से सुनाए नहीं जाते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरे यहाँ घिसे पिटे सवालों का जवाब देने नहीं, अपना बदला लेने आया हूँ। अगली बार अलादीन का भूत आप पर हमला करे तो महल के पीछे वाली काली कोठरी में भागिएगा, ताकि वो आपका पीछा करते करते वहां तक आए और मैं वहां उसे पकड़ने का इंतजाम करके रखूंगा। छुप जाता हूँ इसके पीछे। देख लेगी। कसम सोने की अशरफियों की, उड़ के गाया कहाँ ये तिनका? आज मिले तो चप्पल के नीचे मसल ही दूंगी। जफर! आज तेरी कहानी खत्म जफर। भागने की कोशिश भी मत करना।
तीर चला कमीने, चला तीर। जाल तो अलादीन के लिए बिछा है, लेकिन फंसेगा तू। चला तीर। जफर नहीं, वज़ीर आला। तेरी जिंदगी भी 2 कौड़ी की थी, और मरने के बाद तेरी रूह वो भी 2 कौड़ी की रही। अब तेरा क्या होगा अलादीन? मेरा तो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन तेरा वो होगा जो मैं चाहूंगा। अरे कम से कम एक मर्तबा देख तो लिया करोगे कहाँ हो। हम यहाँ खुले में आजाद हैं और कैद में तुम हो। हम आसमान का चांद नहीं बल्कि पूरा आसमान है, और तू खाक। 1 साल पहले भी वक्त हमारा था, आज भी वक्त हमारा है। शेर को मुसीबत में देख के चूहा खुद ही को शेर समझ रहा है। बुज़दिल कहीं का। बस एक बार जफर अपना गुनाह कबूल कर ले, उसके बाद जिन्नों का चिराग हमें वापस मिल जाएगा, और समझ लो आधी जंग हम जीत गए। जितना हंसना है हंस ले जफर, क्योंकि दोबारा हंसने का मौका नहीं मिलेगा तुझे। मैं तेरा असली चेहरा पूरे बगदाद के सामने बेनकाब करने आया हूँ, और वो मैं करूंगा। सबको सच। अरे इसे सच बता दूंगा, उसे वो बता दूंगा। भाई अरे कुछ नहीं बता पाओगे तुम। क्या बताओ? सच सच जानते हो क्या है? सच वो होता है जिसका यकीन आवाम, दुनिया और लोग करें, और शहजादी भी यही मानती हैं कि तुम बादशाह सलामत के कातिल हो। और इन सब ने अपना सच चुन लिया है। कोई चुने या ना चुने, माने या ना माने, अपनाए या ना अपनाए, लेकिन सच सच ही रहता है जफर। और सच यही है कि जिस अवाम के साथ, जिस मुल्क, जिस बादशाह सलामत की तुझे हिफाजत करनी चाहिए थी, तूने अपने घिनौने खेल का मुहावरा बना लिया। इसे कमीनापना नहीं बल्कि होशियारी कहते हैं। धोखेबाजी नहीं बल्कि सियासत कहते हैं, और सियासत ऐसे की जाती है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? पकड़ने की पकड़। घर पे बावर्ची खाने से 1 गिलास पानी डाले में इसकी जान निकलती है। देखो मुझे पीटने का मौका मिला तो जैसे पैरों में पहिए लग गए।
चुड़ैल पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी, कब वक्त खाएगी। से पहले कि ये चुड़ैल मुझे ऊपर पहुंचाए, मैं खुद ही ऊपर पहुंच जाता हूँ। कसम सोने की शर्फियों की, कहाँ गया ये चूजा? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तू कैसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। पर मैं समझ गया हूं कि तू जैसा है वैसा क्यों है। क्या? मैं समझ गया हूं जफर कि तू किस किस्म का इंसान है। कमजोर है तू, पर ये बात तू मानता नहीं, पर जानता अच्छे से है। खुद से ताकतवर लोगों को देखता है तो तू पागल हो जाता है, घबरा जाता है, बौखला जाता है, और बुज़दिल है इसलिए अपने कमीनेपन पर उतर आता है। बादशाह सलामत, मेरे अब्बू उमर, काला चोर, अगर बात दिलेरी, हिम्मत, होशियारी, काबिलियत की है तो इन सब के आगे खड़े होने की तेरी हिम्मत नहीं है, और ये बात तू अच्छे से जानता है। इसलिए उनका सामना करने खेल के मैदान में नहीं उतरा, बल्कि अपने कमरे में छुपकर चालबाजी करता रहा। सामने से ललकारने की हिम्मत नहीं थी तेरे में, इसलिए तूने पीछे से हमला किया जफर। वो तो उनका वक्त बुरा था, नहीं तो तू उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता। अलादीन, तू कमजोर है, बुज़दिल है, जिनके जादू के बगैर बेकार है। बगदाद के तख्त पर बैठना चाहता है। अरे मरहूम बादशाह सलामत के पांव पे लगी धूल को हाथ लगाने की तेरी औकात नहीं है, और उनके सर का ताज पहनने का ख्वाब देख रहा है। उस काली रात को अल्लाह मियाँ की मर्जी कुछ और थी जफर, नहीं तो तू बादशाह सलामत के सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। तो तेरी गर्दन वो ऐसे दबोच के अपनी पांव के नीचे रख देते हैं। उस काली रात को जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी की वजह से नहीं, बल्कि इस शैतान की मर्जी की वजह से हुआ। जिन्हें तू ताकतवर कह रहा है उन्हें पूरे वक्त ने नहीं, हमने मारा, हमने। जानता हूं बहुत जल्द सारी दुनिया भी जान जाएगी। आज तू पूरा सच बोलेगा जफर, और ये सच ज्यादा देर नहीं छुपा रहेगा। तुम्हें सच सुनने का बहुत शौक है ना, तो सुनो। तुम्हारे अब्बू यानी उमर को हमने मारा। बादशाह सलामत का कत्ल भी हमने किया। और उसके एवज में तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें जिंदा भी हमने चुनवाया। हमारे सामने हमारे दुश्मनों की किस्मत, जिंदगी और वक्त तीनों सर झुकाते हैं, और बहुत जल्द ये पूरी कायनात हमारे सामने सर झुकाएगी। क्या हो? तकलीफ हो रही है? नहीं,
आजाद होना है? नहीं हो पाओगे अलादीन, लोगों का मसीहा, लोगों की परेशानी में काम आने वाला शख्स नहीं हो पाओगे। अलादीन, तुम एक चूहा हो जो हम जैसे शेर के जाल में फंस चुका है। और तेरी औकात ही यही है। क्या हो गया? क्या हो गया? फिर तुमने ही कहा था कि तुम्हें सच सुनने का बहुत शौक है, तो हमने बता दिया। अब बताओ, क्या कर लोगे? बताओ। कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि बगदाद की आवाम और शहजादी दोनों हमारी बात पर यकीन करते हैं, और तुम्हारी बात पर तो बिल्कुल ही नहीं। शहजादी, बेचारी शहजादी हमसे आकर पूछती हैं, वजीर आला, हमें बताइए, अब्बा हुजूर मुच्छर के लिबास में क्यों मिलने गए थे अलादीन को? हैं? क्यों मिलने गए थे? अरे बेवकूफ, बेवकूफ, उन्हें क्या पता कि आपके अब्बा हुजूर को भेजने वाला खुद मुच्छर यानी हम थे। हमें आम इंसान बनाने के सारे इंतजामात अब आपको करने होंगे। हमने बादशाह सलामत को ये नुस्खा बताया कि आप मुच्छड़ के हुलिये में जाकर अलादीन से मिलिए। अब तुम भी वहां पहुंचे। हमने अंगूठी के जिन से, उसकी जादू की ताकत से उन्हें बादशाह सलामत पर हावी करवा दिया। तब बादशाह सलामत बेकी बेकी बातें करने लगे। हम ही मुच्छड़ हैं। अलादीन उकसाने लग गया, उसे गुस्सा आया। उसने तभी बादशाह सलामत हमला करने की कोशिश की। तब अंगूठी के जिन ने अपनी ताकत और अपने जादू से बादशाह सलामत को वहां ले आया जहां हम जाते थे, हमारे खुफिया कमरे में, जहां हम खुद मौजूद थे। वहां हमने बादशाह सलामत का कत्ल कर दिया। और जब अलादीन वहां पहुंचा तो हमने बादशाह सलामत की लाश को फेंक दिया उसके जिस्म पर। इस पूरे खेल को खत्म होने के लिए शहजादी का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। शहजादी ने भी वही देखा जो हम दिखाना चाहते थे। और जब शहजादी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा जमीन पर बादशाह सलामत की लाश और खून से भरी शमशीर पकड़ा हुआ। अलादीन, अलादीन, अलादीन! तब भी वही हुआ था जो हम चाहते थे, और अब भी वही होगा जो हम चाहते हैं। मैं क्या करता? मैं उस वक्त सफर का गुलाम था। सोन मीनार, सोन मीनार बनेगी। हम शहजादी की कुर्बानी देंगे। जादूगरनी मलिका की दुनिया का दरवाजा खुलेगा और इस
इस पूरी कायनात के बनेंगे हम बादशाह। और क्या क्या बताओगे शहजादी को? और कब बताओगे? क्योंकि हम तुझे जमीन में 100 मील नीचे दफन कर देंगे तो तू निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। जफर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मेरी अंगूठी ने उसकी एक एक बात कैद कर ली है। अब आका आराम से मेरी अंगूठी का इस्तेमाल करके शहजादी को सब कुछ सच दिखा सकते हैं। मुझे पता था कि उकसाने पे तेरे जैसा बड़बोला चुप नहीं रह पाएगा। वही हुआ। तूने जो कुछ कहा वो अंगूठी छाप की अंगूठी में कैद हो गया है। अब तेरा क्या होगा कमीने? सोने की अशरफियों की घास के ढेर में सुई ढूंढना आसान है, पर इतने बड़े महल में उस चिलगोजे जैसे मेरे शौहर को ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? एक काम करती हूँ, घर जाके इंतजार करती हूँ। देर सवेरी सही चूहा बिल में लौटेगा तो अब की दबोच लूंगी। चल नाज़नीन। कसम सोने की अशरफियों की, एक मामूली सिपाही के पास इतना सोना। मियां सुनो। आदाब। आदाब। मेरा नाम नाज़नीन, आपका तारुफ? मैं इकबाल। अच्छा इकबाल मियां, एक बात बताइए, ये सोना कहाँ से मिला? सोना? कौन सा सोना? और तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? कसम सोने की अशरफियों की, सोने के होने की खुशी में मैं तो भूल ही गई कि मुझे इस चश्मे से जो दिखता है उसके बारे में सबको नहीं बताना, खुद उसका फायदा उठाना है। अच्छा, तो तुम चोरी करने आई हो यहाँ? मैं अभी बाकी के सिपाहियों को बुलाता हूँ। इकबाल मियाँ, ऐसे भी क्या बेरुखी, कुछ बातें आपको नहीं पता, कुछ चीजें मुझे नहीं पता। ना आपने चोरी की ना मैंने चोरी की, और अगर किसी और ने चोरी की तो उससे हमें क्या? अच्छा ठीक है, तुम अगर अभी महल से बाहर चली जाओगी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अभी चली जाती हूँ। ये आजकल अम्मी अब्बू कुछ ज्यादा बिगड़ गए हैं, देर रात से पहले घर वापस आते ही नहीं। मेरी गुल्लू कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? गुल्लू छोड़े ना जाने दो, तुम सेब खाओ। नहीं खाना मुझे। अब्बू, अब्बू, आप कहाँ दमे के मरीज बने चले आ रही? मम्मी कहाँ है? बस सोना, महल, पानी। नानी, मेरी नानी। अल्लाह, गधे के बच्चे, नानी नहीं, पानी। अब्बू, आप कोई भी बात अपने मुंह में बोलोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगी? लाता हूँ नानी, मतलब पानी। महल, सोना, भैंस। होना हो ये मोटी अलादीन के भूत के बारे में वजीर आला से बात करने गई है और महल से इनाम में अपना सोना लेने गई है। पर एक चालाक बहू के होते हुए
एक सास की तरकीब कैसे काम कर सकती है? हाय अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? गुल्लू, तुम अब्बा हुजूर को संभालो। अब्बा हुजूर। और मैं अम्मी जान को ढूंढ के लाती हूँ। उस जान को मत लाओ, मेरी जान ले लेगी। बगदाद और बगदाद की बेवकूफ आवाम हमें बगदाद का रखवाला मानती है। एक मर्तबा हम उस खबीस अलादीन की रूह को सजा दे दे, खात्मा कर दे, आवाम को यकीन हो जाएगा कि हमने उनके अजीज बादशाह सलामत के कातिल को सजा दी। और फिर हमारा रुतबा और बढ़ जाएगा। रही बात शहजादी की, जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जम जाए। जाओ। चलो चाचा, चलो चलो। चाचा, जफर की जेब से चीनू का चिराग निकाल लो। जल्दी। मेरा जादू कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। जल्दी। आका, एक बार चाचा चीनू का चिराग ढूंढ ले, उसके बाद आप सफर पर हमला कर देना। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चाचा। बस एक बार ये आवाम हमारी दीवानी हो जाए। अल्लाह, शहजादी भी हो जाएंगी। ये कैसे हो गया? तुम जाल के बाहर कैसे आ गए? क्या गफलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ का जाल था, सच ने काट दिया जफर। हमारे पास मत आना। क्या दे रहे हैं, हमारे पास मत आना तुम। ये जादुई जाल तुम्हें दोबारा पकड़ लेगा, खबरदार कर रहे हैं तुम्हें, पास नहीं आना हमारे। तू मेरा छोड़ जफर, और ये सोच कि तेरा क्या हाल होगा। तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। हमें नहीं मारना कह दे रहे हैं। तेरी 2 कौड़ी की जान लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा और फिर अवाम की रहमो करम पर छोड़ दूंगा।
गया है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। और जल्द से जल्द जिन छुपाओ कड़ा भी पहनना चाहिए। हाँ चलो चाचा। जल्दी करो, अलादीन की रूह से अली बनने में हमें आका की मदद करनी होगी। जल्दी चलो। झुमरू कसम सोने की अशरफियों की। वाह। इतने बड़े महल में तो उस गमले में भी सोने की अशरफियां होंगी। अशरफियां नाज़नीन आ रही है, अशरफियां नाज़नीन आ रही है, अशरफियां नाज़नीन आ रही है। कसम सोने की अशरफियों की, बाहर महल अंदर जहर। इसमें अगर अशरफ छुप भी जाए तो नाज़नीन को नजर नहीं आएगी। सच्चाई की है ना चाची के पास। इसने ये है ना बुलबुल चाचा के यहाँ से चुराई होगी। अगर इसने इस ऐनक से हम तीनों को देख लिया तो इसे समझ आ जाएगा कि हम इंसान नहीं जिन है। चाचा जिनी मिनी। अरे इसमें तो अशरफियां मिलने से रही, पर नाज़नीन खजाना ढूंढ के रहेगी। खजाने नाज़नीन आ रही है। जादूगर कमाल मोटे का जादुई जाल इंसान और भूत दोनों को काबू में कर लेता है। अभी चल के उस अली साहब की खबर लेते हैं। चाची। हाँ जी। चाची कौन? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलादीन मेरे बच्चे, मैं तेरी चाची हूँ। इससे पहले कि जफर अली को ढूंढता ढूंढता उसे कमरे में आए, मुझे अली के लिबास में आना होगा और मुझे जिनी को भी आजाद करना है। वक्त बहुत कम है। आका। आका कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन अगर आका को चाची जी ने सच्चाई के ऐनक से देख लिया तो हमारा ये करा पर पानी फिर जाएगा। हम आका को ढूंढ के आगा भी नहीं कर सकते क्योंकि चाची बाहर ही खड़ी है। अगर उसने हम तीनों को सच्चाई के ऐनक से देख लिया तो हमारी भी पोल खुल जाएगी। भाईजान कहाँ रह गए आप? हमारी टांगें। कसम सोने की अशरफियों की, क्या रूह है, कभी नजर आती है कभी आवाजें सुनाई देती है। ये अलादीन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे हाथ में कुछ ऐसी पैतरे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, इस चश्मे से देखती हूँ कि अलादीन की रूह दिखती कैसी है। बहू कोई मौका नहीं छोड़ती ना मुझे चोट पहुंचाने का। हाय अल्लाह, मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? कोशिश तो वही है। इससे पहले इस चालाक बहू की नजर इस चश्मे पर पड़े तो निकल ले नाज़नीन। मुझे चोट नहीं लगी। तुम्हें चोट लगी? नहीं लगी। चलो इसी खुशी में नाचो 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 नाचो। कुछ नहीं बेटी, मेरी हड्डियां तोड़ दी। कहीं कहीं चश्मा भी तो। वाह 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 वाह।
शुक्र है आका, आप आ गए। मेरा मन तो जिन्नू को चिराग से अभी निकालने का है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। सफर अली को ढूंढता ढूंढता यहाँ कभी भी आ सकता है। अंगूठी छाप, मैं जफर को संभालना होगा। काश मैं जिन्नू को चिराग से निकाल पाता, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। आका, चिराग की फिक्र आप मत कीजिए, चिराग हमारे पास महफूज है। आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि अलादीन की रूह का नीला रंग आपसे पूरी तरह से हटा नहीं है। जफर आ गया तो हम वही करेंगे जो हमें करना आता है, जादू। अली साहब, अली साहब कमरे में है क्या? मैं देखती हूँ। अरे अली साहब कहाँ हैं आप? या अल्लाह, अरे आवाज तो दे दिया प्रिय। अली साहब कमरे में है क्या? कहाँ हैं अली साहब? अली साहब कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ वजीर आला। कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। घबराहट में हमारे जादू से हो ना जाए चूक, बना दे हमें, बना दे संदूक। जल्दी जल्दी जल्दी। अली साहब, आप इस संदूक में? हाँ। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। अली साहब, सजा मिली है, भुगतनी तो पड़ेगी। कैसी सजा? मालिक खेल में हार गए, इसलिए उन्हें संदूक में बंद रहकर सजा काटनी होगी। देखिए खुदा के वास्ते, ये आप तो बचकाने खेल आप लोग किसी और दिन खेलिएगा। हमें फिलहाल अली साहब से बात करनी। अली साहब बाहर आइए आप। उसूल होता है वजीर आला, फिर चाहे वो खेल का हो या जिंदगी का, और मैं अपने उसूल तोड़ता नहीं हूँ। कुछ देर की बात और है, लेकिन आप वहां से बता सकते हैं कि बात क्या है? देखा, असूल असूल। कम से कम बाहर तो निकलिए, पड़े हैं उस संदूक के अंदर। जिनी मिनी, चाचा का जादू खत्म होने वाला है और आका हमेशा के लिए इसमें बंद हो जाएंगे। कुछ करो जल्दी। वजीर आला, खुदा कितने परेशान नजर आ रहे हैं आप। एक काम कीजिए, रात का वक्त है, आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। भाईजान जैसे ही संदूक से निकलेंगे मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। नहीं 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 नहीं, हमें उनसे इसी वक्त। आला, यही बेहतर रहेगा। मालिक की सजा जब खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आप तब तक आराम कर लीजिए। आइए आइए। ठीक है। हाँ। इतनी रात के काला कौवा क्या कर रहा है यहाँ पर? काला कौवा कहाँ? हाँ वो देखिए। कहाँ? अली साहब। मेरे फटे हाथ, मेरा मतलब मेरे बेहाल दोस्त। बताओ अपनी परेशानी। वो संदूक कहाँ गया और आप यहाँ कैसे? संदूक तो वही है जहाँ वो हमेशा से था, देखिए। एक पल में यहाँ से वहां, एक पल में दुनिया इधर से उधर हो जाती है वजीर आला, और आप संदूक पे ही लटके हुए हैं। आपकी कोई परेशानी थी, आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, बातों की हवा आने दीजिए। जूते जूते जूते। आपका वो जादुई जाल किसी काम का नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्त की परेशानी दूर करने की जल्दबाजी में अपनी खानदानी रस्म भूल गए। नहीं नहीं
हमारे यहाँ रस्म है कि खेल में हारने के बाद जो सजा काट के आता है उसे बड़े प्यार से जूते पहनाए जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है वजीर आला? और आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? इधर आइए, चलिए, आइए, चलिए चलिए और मुझे दिखाइए, आइए। आप जल्द से जल्द आका वापस आ जाए तो उन्हें उनका भाई जीनू मिल जाए। जाते तो हमारे जमाने में थे, अब तो आने का जमाना आया है, जीनू के वापस आने का जमाना। सोचो हम इतना बेसब्र हो रहे हैं तो आका का क्या हाल हो रहा होगा। आका के सब्र और खुशी का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक बार जीनू वापस आ गया तो समझ लो आधी जंग हम जीत गए। ये देखिए, आपने हमसे कहा था कि वो अलादीन का भूत इससे निकल नहीं पाएगा, उसी के एवज हमने कर दी बकदी, मतलब हमने कह दिया ना जाने क्या क्या उसके सामने। सुनिए अली साहब, इसकी वजह से ना हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। आप जानते हैं, आपकी वजह से उस मामूली लड़के की रूह ने हमसे ना जाने क्या क्या उगलवाया। उसने तो हमसे ये उगलवाया कि वो बादशाह सलामत का कातिल नहीं, बल्कि हम बादशाह सलामत के कातिल हैं। बादशाह सलामत का कत्ल आपने किया? हाँ, हम हैं। दोस्ती में कोई राज नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वजीर आला बताइए मुझे। ऐसा उगलवाया उसने हमसे, हम क्या करते? क्या करते? हमें धमकी देने लगा, वो कहने लगा कि अगर तुमने नहीं कबूल किया इस बात को तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या कर दिया आपने वजीर आला? तो क्या करते? आप जानते नहीं, अगर हम इस बात को कबूल नहीं करते ना तो वो अपना खंजर हमारी छाती में घोंप कर चले जाता। उसने तो यहाँ तक के धमकी दी है कि अब वो पूरे बगदाद के सामने हमें बेनकाब करेगा और इस झूठ को अब आप तक पहुंचाएगा। जान है तो जहान है। लेकिन ये बताइए कि आपके खिलाफ उसे कोई सबूत तो नहीं मिल गया? क्योंकि अगर उससे सबूत मिल गया है तो तारा तारा बजने वाले हैं हमारे 12। फंस गया बेचारा। आज तेरी आंखों में खौफ देख कर ना दिल को सुकून मिला है। पूरा सुकून तब मिलेगा जब मेरा जीनू मेरे पास आ जाएगा। मैं आ रहा हूं मेरे भाई। अलादीन तैयार हो गया, नाश्ता लाई हूं तेरे लिए। माँ अपने बेटे की हर आहट, हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? हाँ? अब तो बता दे कहाँ जा रहा है? अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है तेरी वजह से। आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो।
मैं अम्मी को और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिनकी तरह नहीं, बल्कि मैं जैसे रहता हूँ जीनू बन के, मैं जीनू बन के रहना चाहता हूँ। आका, मेरी मदद करो आका, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं इस कमरे में, इस घर में जहां भी देखता हूं, मुझे तुम दिखते हो मेरे भाई। तुम्हारी कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी और आज भी यहीं से होगी। टोली, जिनू को आजाद करने से पहले मैं तुम तीनों से दो बातें कहना चाहता हूं। पहली, वक्त के साथ साथ तुम तीनों मेरे जिनों से मेरी टोली मेरे अपने बन गए। हाँ, कद काठी से मेरे गोल मटोल शीर खुरमा के दीवाने भाई से कम हो, लेकिन खुद को कभी किसी से कम मत समझना। और दूसरी बात यह कि मैं जानता था तुम तीनों के बगैर मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। बस भी कीजिए ना आका, मैं भी अब उस तरबूज अपने भाई जीनू को गले लगाने के लिए बेकरार हो रहा हूं। अब और कितना इंतजार कराएंगे? हम सबको एक साथ देखकर जीनू का चेहरा देखने वाला होगा। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि और कितनी दुआ करोगे। जिन्नू को आजाद भी तो करो। आका, ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि आपको आपका भाई वापस मिलने जा रहा है। अब देर मत कीजिए।